जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट खजाना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोगों को पढ़ना है एससीईआरटी की सीरीज में त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक भुजा के आधार से, एक दूसरा कोण के आधार से बांटा जाता है। भुजा के आधार में पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये और ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। एक लाइन खींचने का, तीनों पर एक एक लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब तीनों भुजा क्या है, बराबर है। इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग कहते हैं कि कौन सा त्रिभुज होता है। समबाहु के बाद इसी में दूसरा त्रिभुज आता है, उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इस पर एक एक लाइन खींच लिए और ये दो लाइन खींच, इसका मतलब है कि ए बी और ए सी क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसका तीसरा कौन सा होता है, इसका तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये और ये तीनों की लंबाइयां क्या होगी, अलग अलग होगी, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की लंबाइयां बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया भुजा के आधार पर। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के आधार पर। चलिए, कोण के आधार पर पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, तो मान लीजिए यह है 80 डिग्री। हम लोग न्यून कोण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये है न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों जो कोण है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, और तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो ये त्रिभुज कहलाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहला कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चल, अगला जो आपका सेकेंड पढ़ना है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं त्रिभुज, इसमें ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, बाकी ये दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, पहले आप लोग त्रिभुज के बारे में, फिर कुछ और बातें जो हम लोग को जानना है। दूसरा चीज क्या है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो हाँ, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है वैसा त्रिभुज एक 90 डिग्री, अब बाकी जो दो एंगल है वो 45 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पहले त्रिभुज समझ लीजिए, तो फिर लास्ट में बताएंगे कि ये कैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की दूसरी बात ये है, देखिए सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो समकोण त्रिभुज से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज से, जो आपका भुजा में जो बंटवारा है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज, और आपके कोण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है समकोण त्रिभुज। इसी में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, इसी में आपको ट्रिपलेट पढ़ना है, तो सारे क्वेश्चन यहीं से। ठीक है, आप दो के जितने भी प्रॉपर्टी उनको पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम में 100% वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक 90 डिग्री, दूसरा दो जो एंगल बच गया वो दोनों का दोनों 45 डिग्री है, ये कहलाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, चलिए अगला जो तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरे का नाम है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की ये है कि एक एंगल जो होता है वो क्या होता है कि
एक 90 डिग्री से बड़ा होगा, दूसरा दो एंगल जो होगा वो कभी 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसका मतलब फिर यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या समकोण त्रिभुज का दो एंगल बच गया, क्या उसमें भी कोई एक 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है? तो कभी भी नहीं। समकोण त्रिभुज का दूसरा एंगल कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। अधिक कोण सा अधिक कोण त्रिभुज का क्या, तो अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बाकी कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ये कहलाएगा समकोण अधिक कोण त्रिभुज। चलिए, तो आप लोग अधिक कोण त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब इस दोनों को सम अप करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं कि दोनों की क्या चीज है। तो देखिए, दोनों कोई अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक ही बात है। जैसे इसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी में है, कहे कि सर ये समद्विबाहु त्रिभुज, हम कहे कि समद्विबाहु, ठीक है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो हाँ, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज अगर तीनों साइड बराबर होगा, इसका मतलब है कि तीनों का एंगल भी बराबर होगा, तब ये कहलाएगा समद्विबाहु। तो आप देखिए, इसका मतलब तीनों एंगल बराबर होगा, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, चल ये समझ गए हैं। अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए, ये न्यूनकोण त्रिभुज भी कहलाएगा आपका। तो समबाहु त्रिभुज में एक बात और याद रखिएगा, तीनों साइड बराबर होता है और तीनों एंगल भी बराबर होता है, और तीनों एंगल का माप, प्रत्येक एंगल का माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। दूसरा चीज और त्रिभुज में समझिए, दूसरा क्या होता है, जिस ऐसे मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, एक हो गया 70 डिग्री, एक हो गया आपका 50 डिग्री और एक हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो जिसका एंगल सबसे बड़ा होता है उसकी सामने की भुजा भी बराबर होती है। एंगल सबसे बड़ा क्या है, 70 डिग्री। 70 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, बीसी। तो बीसी सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने है ए बी, तो ए बी फिर सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, ए बी के बाद कौन सा है, तो ए बी कौन है, उसके बाद ए बी, उसके बाद है तब ए सी, तीसरा सबसे भुजा बड़ा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जिस त्रिभुज के जो एंगल बड़ा है उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, तो जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। सबसे छोटा एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री के सामने कौन सा है साइड, वो है एसी। कौन सी भुजा है, एसी। तो ये त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कहलाएगी। ठीक है, इस बात को समझ गए। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं इस बात को, कि जिस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी वही होगी, तो जैसे ये हो गया आपका 100 डिग्री, ये हो गया आपका 20 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो सबसे बड़ा भुजा है 100 डिग्री, तो इसके सामने का सबसे बड़ा एंगल है 100 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। आप दूसरा लैंग्वेज ये भी आप बोल सकते हैं कि जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए जब हम लोग राइट एंगल, जब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये बनता है 90 डिग्री। ये दोनों छोटा छोटा कोई भी एंगल बनेगा 90 से छोटा। इसके सामने का जो ये होता है आपका कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, ये हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण बनता है। इसी के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे इस बात का। ठीक है, अगर अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं आप, तो ये है, ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होगा, छोटा ही होगा। इसके सामने की ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है, चलो, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अब यहां से हम लोग समझते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री बनाया और ये दोनों एंगल 45 डिग्री बना दिया। ठीक है, 180 डिग्री, तो ये एंगल हो गया। अब देखिए, अगर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये इसके सामने की ये भी भुजा की लंबाई और इस एंगल के ये सामने की दोनों की लंबाई बराबर होगी।
ये बस हमेशा याद रखना है। 45 डिग्री यही पता है, मतलब दोनों के सामने की भुजा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या दो भुजा बराबर नहीं हो गया? और जब दो भुजा बराबर हो गई तो ये कौन सी त्रिभुज कहलाती है? तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए, तो कुछ चीजें अभी हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आप उसको गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, जो धुंधला आ रहा है।